श्रेया ने अवनी को घर छोड़ा और अपने घर चली गई। अवनी ने मैट के नीचे से चाबी निकाला और दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। अंदर आते ही अपने ध्यान में सोफे पर बैठी आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। इस वक्त घर पर कोई नहीं था और अवनी अपनी सोच में बेचैन हुए जा रही थी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? माँ पापा इतने परेशान हैं और वो अपनी परेशानी हम में से किसी के साथ नहीं बांट रहे, लेकिन मैं ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकती। कुछ तो कर अवनी, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम शादी में पहनने लायक कुछ एक गहने ही छुड़ा सकती है। शादी में माँ का सूना गला कैसा लगेगा अवनी? कोई बिजनेस नहीं, उसे जमाने में तो टाइम लगेगा और शादी में ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो फिर कोई पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम नहीं अवनी, फुल टाइम, हाँ तभी तू कर पाएगी। लेकिन आजकल में जॉब कैसे मिलेगा? कार्तिक जीजू, आप तो उन्हीं का ही सहारा है। सोचकर अवनी ने अपने होने वाले जीजू को, कार्तिक को फ़ोन लगाया। हेलो जीजू, अवनी ने चहकते हुए कहा। क्या बात है साली साहिबा, आज कैसे याद किया? फुर्सत मिल गई आपको अपने जीजू से बात करने के लिए? कार्तिक ने मजाक करते हुए कहा। क्या जीजू, आप भी? आपसे बात करने को मुझे सोचना नहीं पड़ता, फुर्सत अपने आप ही निकल जाती है। अवनी ने भी जवाब दिया। अच्छा, अगर ऐसा है तो बताओ इस वक्त फ़ोन क्यों किया? कोई ज़रूरी बात है ना? कार्तिक ने प्यार से पूछा। ओ जीजू, एक्चुअली अवनी हिचकिचाई। मुझे लगा ही था। अवनी, मैं तुम्हारा जीजू भी नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी हूँ तुम्हारा, कार्तिक ने कहा। यस जीजू, अवनी ने धीरे से कहा। तो क्या अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम बताने में कोई इतना हिचकिचाता है? कार्तिक ने फिर सवाल किया। सॉरी जीजू, आपसे एक फेवर चाहिए था इसीलिए फ़ोन किया। अर्जेंट है इसीलिए, अवनी ने थोड़ा सोचते हुए कहा। ठीक है, एक काम करो, मेरा ऑफिस आ जाओ, अभी आधे घंटे में मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर आराम से बात करेंगे। ओके, कार्तिक ने कहा। ठीक है जीजू, बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ मैं, कहकर अवनी ने फ़ोन रख दिया। उसने फ्रिज से पानी निकाला, थोड़ा सा पिया और बोतल को अपने बैग में डाला और निकल गई। घर से बाहर निकलकर उसने ऑटो किया। वो सबसे पहले वो उस ज्वेलर के पास गई जहाँ उसके मम्मी पापा गए थे। नमस्ते अंकल, अवनी ने बड़े ही शालीनता से कहा। दुकानदार प्रवीण सोनी जी को उसके जान पहचान के ही थे। अवनी को देखकर बोला। अरे अवनी बेटा, आओ आओ, बैठो और कहो कैसे आना हुआ? कुछ चाहिए था तो फ़ोन ही कर देती, मैं खुद आ जाता। अंकल, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। इसीलिए अवनी ने संकोच बस कहा। अरे बेटा, संकोच कैसा? तुम तो मेरी बेटी समान हो और बेटियां संकोच नहीं करती, हक जताती है, प्रवीण जी ने कहा। तो फिर ठीक है अंकल, मैं सीधा और साफ बात ही करूँगी। क्या मेरे पेरेंट्स ने सारे गहने गिरवी रख दिए? मैं जानती हूँ आज वो दोनों किस लिए आए थे, अवनी ने सीधे से सवाल किया। प्रवीण जी पहले तो सोच में पड़ गए कि वो अवनी को क्या जवाब दे, फिर थोड़ा सहज होकर बोले। बेटा, जब तुम सब जानती हो और तुम इतनी बड़ी तो हो ही गई हो, तो हाँ, तुम्हारे माँ के सारे गहने गिरवी पड़े हैं, 15 लाख। अवनी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें देखकर प्रवीण जी की हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ कहने को। खुद को संभाल कर अवनी ने फिर पूछा। अगर मैं माँ का एक हार छुड़ाना चाहूँ तो? वैसे तो 10% रकम, लेकिन अगर तुम छुड़वाना चाहती हो तो 5% रकम जमा करना होगा, यानी 75,000 रुपये। थैंक्स अंकल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दीदू के शादी से पहले बस हमारे बीच की बातें किसी
और तक नहीं जाना चाहिए और मेरे घर तक तो बिल्कुल भी नहीं, अवनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो प्रवीण जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और सहमति दी। अवनी कार्तिक के ऑफिस पहुंची और वहां पहुंचते ही केबिन के बाहर कार्तिक की असिस्टेंट मिसेस वर्मा मिल गई। उन्होंने अवनी के आने के बारे में कार्तिक को बताया और उसे अंदर भेज दिया। अंदर जाते ही उसकी नज़र साइड के सोफे पर बैठे कार्तिक पर गई और उसे देख अवनी खुशी से चहकते हुए बोली, हेलो जीजू। हेलो मेरी प्यारी एकलौती साली साहिबा, कार्तिक ने साइड हग करते हुए कहा। आओ आओ बैठो। अवनी कार्तिक के साथ ही सोफे पर बैठ गई। और बोलो, क्या लोगे, चाय कॉफ़ी? कार्तिक ने पूछा। नहीं नहीं जीजू, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे बात करनी थी इसीलिए, अवनी ने कहा। हाँ हाँ बताओ, क्या अर्जेंट बात करनी थी तुम्हें? सब ठीक है ना अवनी? कार्तिक को चिंता हो रही थी। ओ क्या है ना जीजू, 2 हफ्ते में शादी है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं दीदू को गिफ्ट में क्या दूँ। अवनी ने बहाना बनाया। बस इतनी सी बात, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम्हें तो अपनी बहन की पसंद नापसंद सब तो पता है। कार्तिक ने अवनी के सर पर हल्के से मारा और हंस दिया। बात वो नहीं है जीजू, बात है मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की। मतलब? कार्तिक ने हैरानी से उसे देखने लगा। मतलब ये जीजू कि मुझे अपने पैसों से उन्हें गिफ्ट देना है, अवनी ने धीरे से कहा। मतलब तुम्हें जॉब चाहिए, राइट? कार्तिक ने अंदाज़ा लगाया। यस जीजू, अवनी ने सर झुकाकर धीमे से कहा। कार्तिक ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हारा क्वालिफ़िकेशन तो जानता हूँ, तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनने को कहा था, लेकिन उसके लिए तो मिसेस वर्मा है। मेरे यहाँ रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है, आज ही मिसेस वर्मा को ऐड देने के लिए कहा था, अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो, कार्तिक ने कहा। बिल्कुल जीजू, नेकी और पूछ-पूछ, आप बोलिए कब ज्वाइन करना है और सैलरी कितनी होगी? अवनी खुशी से चहकते हुए बोली। नॉट बैड, तुम चाहो तो कल से ही ज्वाइन कर सकती हो और सैलरी मैं तुम्हें 25-40 हज़ार। केबिन के दूसरे कोने से आवाज़ आई। अवनी ने चौंक कर देखा तो पाया कार्तिक के केबिन में उसके टेबल पर पैर टिकाए एक शख्स कुर्सी पर बैठा, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सारांश, कार्तिक ने हैरानी से उसके ओर देखा। 40,000? कम है। ठीक है, 50,000। अभी ठीक है, इतना काफ़ी होगा आपके लिए मिस। सारांश ने लैपटॉप पर ही नज़र गड़ाए रखा। अवनी, अवनी नाम है इसका, कार्तिक ने कहा और पाया कि अवनी कंफ्यूज होकर उसे ही देखे जा रही थी, तो कार्तिक ने परिचय करवाया। सारांश, अवनी ही मेरी होने वाली एकलौती साली, और अवनी ये मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर, मेरा भाई, मेरा गॉडफादर, जो भी तुम समझ लो। हेलो, अवनी ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। तो मिस अवनी, आपने क्या सोचा मेरा ऑफ़र के बारे में? क्या उसे मैं अपने तरफ से हाँ समझूं? सारांश की नज़र अभी भी लैपटॉप पर ही थी। एक मिनट, कैसा ऑफ़र? किसका ऑफ़र? कुछ बताएंगे? कार्तिक के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरा असिस्टेंट के जॉब का ऑफ़र, सारांश ने बेफिक्र होकर कहा। लेकिन नितिन का क्या? क्या उसे जॉब से निकाल रहे हो? पर वो तो तुम्हारे कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय है। बेस्ट है तभी तो अपनी सारी जिम्मेदारी उसे ही दे रहा हूँ, सारांश ने कहा। तो फिर किस लिए तुम अवनी को अपनी असिस्टेंट बनाना चाहते हो? कार्तिक ने फिर सवाल किया। एक मिनट सारांश, 2 हफ्ते में मेरे घर में शादी है और शादी के तैयारियों में मुझे अपनी फैमिली के साथ देना होगा। ऐसे में मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी, अवनी ने अपनी बात समझाना चाहा। तो क्या यहाँ रिसेप्शनिस्ट पर बैठकर शादी की सारी तैयारी कर लेंगे मिस अवनी? सारांश ने टेढ़ी नज़रों से देखते हुए कहा। अवनी स्पीचलेस हो गई।
सारांश प्लीज़ अपनी बात साफ तरीकों से कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? कार्तिक ने सारांश से कहा। जैसे कि घर वालों का ऑर्डर है, तेरी शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, राइट? राइट। तो उसके लिए मुझे अपनी ऑफिस का सारी जिम्मेदारी नितिन की देना होगा, करेक्ट? करेक्ट। तो शादी की तैयारियों में मुझे भी तो कोई हेल्प करने वाला चाहिए ना। और तुम्हारे साली से बेहतर कोई और हो सकता है क्या? और मेरा जॉब ऑफर के साथ मिस अबनी आप अपनी बहन की शादी की तैयारी आराम से कर सकती है, ऊपर से सैलरी मिलेगी उसकी अलग। मैडम आपके ही तो दोनों हाथ में ही लड्डू है, सोच लीजिए। सारांश ने बिना अबनी की ओर देखे कहा। लेकिन मैं ही क्यों? मेरा मतलब आपको तो कोई बहुत सारे अनुभवी लोग मिल जाएंगे। अबनी को जाने क्यों सारांश पर भरोसा नहीं हो रहा था।